हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, कल आपको हमने बताया था कि ई ट्रिक्स आप लोगों के लिए ईबे का कंप्लीट जर्नी का कोर्स लॉन्च कर रहा है, जिसमें आप लोग हाउ टू क्रिएट योर ईबे स्टोर, हाउ टू हंट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, हाउ टू लिस्ट, how to process your orders, how to manage your eBay account health management, and how to remove your negative feedback, late transaction defect, any transaction defect on your account. तो बेसिकली इस कोर्स में आपको पूरा eBay जर्नी के बारे में गाइड किया जा रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम आपको बताने वाले हैं, हाउ यू कैन ग्रैब योर क्लाइंट्स। आपको मैंने कल भी पिछली वीडियो में भी एक बात की है कि भाई मार्केट में 70% आवाम ऐसी है जिनके पास स्किल तो है लेकिन उनके पास क्लाइंट्स नहीं है, वो उन्हें तरीका नहीं पता कि अपने स्किल को कैसे यूज़ करें। तो हम आपको इस कोर्स में ईच एंड एवरीथिंग गाइड करने वाले हैं। तो अकाउंट क्रिएशन हमारा सबसे पहले स्टेप था, लेकिन अकाउंट क्रिएशन मैं आपको सिखाऊंगा इस कोर्स के मिड में। आज हम स्टार्ट करते हैं कि आप विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए, उन टूल्स का क्या यूज़ है हमारी हंटिंग क्राइटेरिया पे। बेसिकली मैं आपको वो तरीका गाइड कर रहा हूँ जिस तरीके से हम लोग पर्सनली जो है वो $1000 जनरेट कर रहे हैं, जो हम अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक पे पोस्ट कर रहे हैं। आप लोग देखते होंगे कि हमने एक मंथ में $4000 की सेल जनरेट कर ली न्यू स्टोर पे। ऑन दी अदर हैंड हम लोग £1000 की सेल जनरेट कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हमारी सेल्स जनरेट हो रही हैं। वो जो हमने एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, प्रॉपर रोड मैप है, हम लोग वो इस वीडियो में आपको गाइड करने वाले हैं। चलें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ टू फाइंड अ विनिंग प्रोडक्ट। एक विनिंग प्रोडक्ट को कैसे ढूंढा जाता है। विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए बेसिकली पहले तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। आप गूगल ट्रेंड पे चेक करें, हाई डिमांड होना चाहिए, वन टाइम यूज़ होना चाहिए, साइज़ में छोटा होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कस्टमर की नीड पूरी करे, वाउ फैक्टर होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे क्राइटेरिया आते हैं। लेकिन ड्रॉपशिपिंग में मैं आपको जो सजेस्ट करता हूँ, आप वो आइटम ढूंढो, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बिक रहा हो, आपके सोर्स से मिल जाए, आप उसे लिस्ट करके बेचना स्टार्ट कर दो। हाँ, उससे पहले आपने चेक करना है कि इस पर कोई वायलेशन तो नहीं है, इस पर कोई वैरो तो नहीं है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द वीएस को ये भी नहीं पता कि भाई प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले हम कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट पे हमें वैरो या कोई वायलेशन पड़ सकती है। हम आपको वो भी इस वीडियो में गाइड करेंगे। जब हम लिस्टिंग पे प्रॉपर जाएंगे तो लिस्टिंग में मैं आपको पहले गाइड करूँगा कि जिस तरह आप जो प्रोडक्ट्स हंट की होंगी आपने, उनको आपने कैसे चेक करना है कि भाई ये प्रोडक्ट्स हैं, ये मैंने 5 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट की हुई हैं, अब मैंने इनको लिस्ट करना है। लेकिन मैं पहले लिस्ट करने से पहले जानना चाहता हूँ कि इस पे वायलेशन पहले है कि नहीं है। तो वो मैं कैसे जान सकता हूँ, वो सारा कुछ हम आपको इसमें गाइड करेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा वीडियो है वो है हाउ टू फाइंड अ विनिंग प्रोडक्ट। अच्छा, विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने का बेसिकली मैंने आपको बता दिया, वाउ फैक्टर होना चाहिए। और उसके अलावा आप कैटेगरी में चले जाते हैं। होम एंड किचन की कैटेगरी बहुत अच्छी है, गार्डनिंग की कैटेगरी बहुत अच्छी है, ऑटो पार्ट्स की कैटेगरी बहुत अच्छी है, मोबाइल एसेसरीज़ की कैटेगरी बहुत अच्छी है, ठीक है। आप इन पे काम कर सकते हैं। टॉयज़ की कैटेगरी, सेल होने वाली कैटेगरी, मोस्ट सेल होने वाली कैटेगरी टॉयज़ की है। डॉग टॉयज़ में आ जाओ, ठीक है, ये बहुत बिकता है यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में खासकर टॉयज़ की ये डॉग पेट की जितने भी आपके टॉयज़ हो गए, आपका फूड हो गया, ये बहुत सेल होता है ऑस्ट्रेलिया में खासकर। अच्छा, अब हम जाते हैं कि हमने किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। हंटिंग के दौरान आपने बेसिकली किसी ब्रांड को लिस्ट नहीं करना, फेमस ब्रांड को, ठीक है। आपने जेनेरिक प्रोडक्ट्स ढूंढनी है। आपने प्रोडक्ट जो प्राइस होना चाहिए आपका, या साथ नोट करते हैं, आपका जो प्रोडक्ट प्राइस होना चाहिए वो राउंड अबाउट £10 to £20 हो, ठीक है। और आपका जेनेरिक प्रोडक्ट हो, मीन्स कि कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट ना हो। अगर ये वॉच भी है तो वॉच के अंदर जो ये ब्रांड लोगो आप देख सकते हैं, ब्रांड लोगो या ब्रांड का नेम आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। मीन्स कि सिंपल वॉच हो, उसके ऊपर कोई ब्रांड ना हो, आप उसे सेल आउट करें, आपको कभी कोई प्लेटफॉर्म तंग नहीं करेगा। अच्छा, उसके अलावा वैरो का मैंने आपको बता दिया कि वैरो बेसिकली होती क्या है, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, हमें हंटिंग के लिए चाहिए होता है ग्रैबले। अब ग्रैबले क्रोम एक्सटेंशन आप सर्च करेंगे, ठीक है। अब वो किस काम आती है मैं आपको बताता हूँ। ग्रैबले जो है वो हमें बताता है कि भाई प्रोडक्ट के करंट जो सेलर बैठा है, ठीक है, जो इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है, उसके बाद क्वांटिटी कितनी है। मैं पहले आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, रफली। फिर हम इसको ऑन स्क्रीन भी आपके सामने करेंगे, ठीक है। पहले आपको एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें होती हैं, ये स्टेप होते हैं, हमने फॉलो करके फिर ही हंटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, ग्रैबले आपको बताता है कि भाई प्रोडक्ट पे चेंजिंग कब हुई, प्रोडक्ट लिस्ट कब हुई, प्रोडक्ट की एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी पड़ी है। और उसके अलावा आप आ जाएँ, आपको सेलर रिव्यूज़ ईच एंड एवरीथिंग ग्रैबले की तरफ से शो हो जाता है जब आप उसे अपनी क्रोम एक्सटेंशन में ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम सेकंड जो टूल यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ईबे सोल्ड बटन या सोल्ड हिस्ट्री,
ठीक है। उससे क्या है, अब फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट मैं ईबे पे ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं ईबे सोल्ड बटन अपने क्रोम एक्सटेंशन में ऐड कर लेता हूँ, तो उससे मुझे जो बेनिफिट होना है वो ये है कि मैं भाई प्रोडक्ट ओपन करूँगा, उसकी जितनी सेल हिस्ट्री होगी ना वो सारी मुझे श्योर होगी कि भाई ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये वॉच है, ये आज 8 मई है, 8 मई को भी बिकी है, 7 मई को भी बिकी है, 8 मई को इसके 10 यूनिट बिके हैं, अच्छा 6 मई को इसको 20 यूनिट बिके हैं। ये सारी सोल्ड हिस्ट्री आ जाती है कि भाई एक मंथ में या एक साल में इस सेलर ने कितने यूनिट सेल आउट किए हैं। अच्छा, अब ये आपने सोचा भी होगा, ठीक है, आप अगर बिगनर्स हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत हेल्प करती हैं अगर आप इनको सही तरह फॉलो करें। अब आपको ईबे ने सब कुछ दिया हुआ है यार, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास है भाई, आप फिर करें ना। अब देखें, आपके वो इतना बड़ा मार्केट में कोई प्रोडक्ट है, आप उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि भाई इसकी सेल हिस्ट्री क्या है, ये कब कब बिक रहा है, क्या मैं इसे सोर्स करके बेचूं तो क्या मैं इसे बेच सकता हूं, क्या इस प्रोडक्ट में इतना पोटेंशियल है, ये इतने ऑर्डर्स डेली के दे रहा है सेलर्स को। जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एक सेलर को अगर डेली का 100 ऑर्डर दे रहा है और न्यू सेलर आता है 1 2 दिन 3 दिन, जैसे उसकी लिस्टिंग होल्ड होगी, रैंक होना स्टार्ट होगी, उसको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाने हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए, क्या उसके सप्लायर पर वो प्रोडक्ट पड़ा है, हर एक चीज़ है, अगर ईच एंड एवरीथिंग ओके है, आपके सप्लायर से पड़ी है, फिर आप वो प्रोडक्ट सेल आउट करें, आपको ईबे कुछ भी नहीं कहेगा। हाँ, लेकिन जेनेरिक प्रोडक्ट होना चाहिए। अच्छा, अब लिस्टिंग के दौरान 4 ऐसी कैटेगरी हैं जिनको आपने कभी भी हंट नहीं करना। प्रोडक्ट टाइप बताना चाह रहा हूँ बेसिकली, वो ये है कि ग्लास की चीज़, क्योंकि हमने प्रोडक्ट जो है वो अली एक्सप्रेस से सोर्स करना है मोस्ट ऑफ द केसेस, तो ग्लास का ये होता है कि शिपमेंट में टूट सकता है। फूड आइटम, हमें एक्सपायरी का नहीं पता होता कि भाई फूड एक्सपायर जा रहे हैं। हाँ, अगर आप अमेज़ोन से कर रहे हैं या किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से, वॉलमार्ट से कर रहे हैं, तो फिर आप फूड के आइटम भी करें, नो मैटर। तीसरी चीज़ आती है मेडिसिन, आपने नहीं करने। सप्लीमेंट्स वैसे बेचती हैं आवाम, ठीक है, मैं आपको मना भी नहीं करूँगा, लेकिन आपको सजेशन भी नहीं दूंगा कि सप्लीमेंट्स में काम करें। और आपने मार्केट से फेक स्टॉक पे काम नहीं करना। ये 4 चीज़ें हैं जिन पे आपने कभी भी काम नहीं करना। इसके अलावा आप जो मर्ज़ी बेचें, आपको ईबे कभी कुछ नहीं कहेगा। अब ये कुछ सारा कुछ हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट हंट करनी है, ठीक है, अब आपको चीज़ें पता चल गई, भाई ग्रैबले ऐड करना है, ग्रैबले ऐड कर लिया, सोल्ड हिस्ट्री देखनी है, सोल्ड हिस्ट्री देख ली, अब प्रोडक्ट बिल्कुल ओके है। अब हमने अली एक्सप्रेस से चेक करना है। अली एक्सप्रेस पे चेक करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप जस्ट प्रोडक्ट की फ़ोटो कॉपी करें या टाइटल कॉपी करें, अली एक्सप्रेस पे जाके प्रोडक्ट का टाइटल पेस्ट करें, उस पर टाइटल की जितनी प्रोडक्ट्स होगी वो सारी आपको शो हो जाएंगी, जितने सेलर उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होंगे। फिर आपने क्या करना है, आपने देखना है जो एक मिनिमम अमाउंट का एक सेलर सेल आउट कर रहा है, आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने ये देखना है कि भाई ये कितने पे बेच रहा है। फॉर एग्जांपल ये वॉच है, ये मुझे 1 पाउंड की पड़ रही है अली एक्सप्रेस से। फिर मैं ऐसे देखूँगा कि भाई ये ईबे पे कितने की सेल आउट हो रही है, ईबे पे सेल हो रही है 5 पाउंड की। अब देखें 4 पाउंड का मुझे प्रॉफिट तो नज़र आ रहा है कि भाई 1 की लूँगा, 5 की बेच दूँगा, 4 पाउंड सीधा मेरे पास आएंगे, लेकिन इस तरह नहीं होता। आपको ईबे पे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। बेशक ईबे पे सेलिंग फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग स्टार्ट करने के बाद आपको ईबे के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं पर ऑर्डर के हिसाब से। अब ये ईबे पे टैक्सेस में क्या आ जाता है, ईबे 11 to 15% टैक्स अपना सेलिंग टैक्स काटा है, वो डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्ट होता है। किसी कैटेगरी के 11 है, किसी के 12 है, किसी के 13, किसी के 15, तो मैक्सिमम 15 है और मिनिमम 11 to 9% से स्टार्ट होता है ये। तो आपने कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये वॉच है, मैंने 5 पाउंड की लिस्ट की है, मैं इसमें से पहले 15% टैक्स काटूंगा ईबे का, ठीक है, कि मुझे 1 की सोर्स हो रही है $5 की, 5 पाउंड की मैंने लिस्ट की है। अच्छा, मैंने 5 पाउंड की लिस्ट की है, अब मुझे इसका ऑर्डर आ गया, ठीक है, अब ऑर्डर आ गया, मुझे इसमें पहले तो ईबे अपना टैक्स काटेगा 15%, आपने 15% ईबे का लगाना है, मैक्सिमम लगा दें, 2-3% बच ही जाते हैं। अच्छा, 15% ईबे का कट गया, फिर आप आ जाओगे भाई, अब हमने प्रमोशन रेट चलाया था, ईबे पे प्रमोशन रेट होता है, वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। प्रमोशन रेट आपने रन किया, प्रमोशन रेट आपका कटेगा 5%, तो 20%। फॉर एग्जांपल अब आपने 5 की बेची थी, ईबे ने आपको दिए 4 पाउंड, 1 पाउंड जो था वो ईबे के टैक्सेस थे, 4 पाउंड आ गए। अब 4 पाउंड में से 1 पाउंड जो था वो आपके अली एक्सप्रेस का। अब आपने 1 की लेके 5 की बेची, उसमें 1 पाउंड ईबे काट गया, 1 पाउंड आपकी परचेजिंग का, तो पीछे 1 से आपने 3 पाउंड अर्न कर लिए। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग में हमने ये कुछ करना होता है, ठीक है। आपको ऑर्डर आ गया, आपने पीछे से इस तरह आपको टैक्सेस का भी समझ आ गया, ओवरव्यू मैंने आपको दे दी है। अब फॉर एग्जांपल आपने ईबे पे सेलिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, आप हंटिंग करने बैठे हैं, आपने सबसे पहला स्टेप जो आपका है वो है ग्रैबले ऐड करना है। मैं ऊपर मेंशन भी कर रहा हूँ, ग्रैबले ऐड करना है, ठीक है। फिर आपकी जो दूसरी एक्सटेंशन है वो है ईबे सोल्ड बटन, आपने ये अटैच कर देनी है, ठीक है। 2 एक्सटेंशन अटैच हो गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ईबे का अकाउंट ओपन कर लेना है। आप ईबे अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है, ईबे अकाउंट ओपन करते ही आपने चेक करना है
फॉर एग्जांपल आपने वॉच सर्च कर ली, ये वॉच सर्च कर लिया आपने, ठीक है। अब ये वॉच ईबे पे सेल आउट हो रही है भाई, 10 पाउंड की ये बिक रही है, ठीक है। अब आपने इसकी सेल हिस्ट्री, जो ईबे सोल्ड बटन लगाया था ना, वो आपको इसकी सेल हिस्ट्री बताएगा कि भाई ये एक सेलर ने एक महीने में कितनी बेची है। आप उस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, साथ ईबे सोल्ड बटन का ऑप्शन आ रहा होगा, उसे आप क्लिक करेंगे, जितनी बिकी होगी ये सारा ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब ये आपका पूरा क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट बैठ गई है कि भाई इसकी सेल्स भी अच्छी हैं। हम लोग सेल्स क्या देखते हैं, मैं आपको वही बता देता हूँ। हम लोग देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है ना, वो लास्ट 10 डेज़ में, मींस कि आज अगर 10 मई है तो पिछले 1 मई से लेकर 10 मई तक जो उसकी सेल हो, कम से कम 15 यूनिट सेल आउट हुए हों। अब ये हमारे क्राइटेरिया पे आ गए कि भैया 15 यूनिट इस प्रोडक्ट के बिके हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारा ईबे पे क्राइटेरिया पूरा हो गया, अब हम अली एक्सप्रेस पे इसको सर्च करते हैं। अली एक्सप्रेस सर्च की, हमें ये 5 पाउंड की परचेजिंग पड़ गई, ठीक है भाई, प्रोडक्ट बेहतरीन हो गया, ठीक है, जेनेरिक प्रोडक्ट है, ये सेल हिस्ट्री भी हमारे मुताबिक है, 15 यूनिट बिके हुए हैं, 5 का पड़ रहा है, 15 का बिक 10 का बिक रहा है, क्या बात है भाई, मज़ा ही आ गया। अच्छा, अब सीधा 5 पाउंड आप नहीं बचा सकते ना, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब इसमें जो टैक्सेस कटने हैं ना, आपका ईबे का 20%, 5% आपका प्रमोशन रेट, 15% मैक्सिमम ईबे का टैक्स। 10 का बिका, 20% कट गया, 8 पाउंड आ गए, 5 पाउंड आपकी परचेजिंग के गए, तो आपने 5 लगा के 3 पाउंड अर्न कर लिए। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग ये है कि आपको ऑर्डर आया, आपने सारा सर्च कर लिया, हंटिंग सर्च कर ली, हंटिंग का आपको मैंने क्राइटेरिया बता दिया, उस क्राइटेरिया से आपने सर्च की प्रोडक्ट, सर्च करने के बाद आपने लिस्ट की, लिस्ट करने के बाद आपको ऑर्डर आया, आपने अली एक्सप्रेस से 5 की ली और यहाँ 10 की बेच डाली। 2 पाउंड ईबे ने कमाए, 3 पाउंड आपने कमाए, बायर भी खुश, सप्लायर भी खुश, मार्केट भी खुश, आप भी खुश। तो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग इसे कहते हैं। मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया, कल मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि भाई हंटिंग कैसे होती है, आप लोगों ने ये रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं ये कैसे फॉलो करने हैं। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में मिलते हैं। आपको इस कोर्स में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत डिटेलिंग ये कोर्स मैंने बनाया आप लोगों के लिए। तो एज़ सून एज़ पॉसिबल जितना हो सके, ठीक है, इस कोर्स को आप स्टार्ट करें जैसे ही आप तक पहुँचे। अगर आपको कोई दोस्त स्टार्टअप करना चाह रहा है उसको भेजें। हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें और बेल आइकन को दबा दें और हमारे ई ट्रिक्स के साथ ज्वाइन हो जाए। थैंक यू।